आप आज उत्साह के साथ रबी फसल बोने की तैयारी में लग गए हैं। हूँ कि किसानों के हित में सोचे हैं, किसानों की उन्नति हो। और उनके समस्या रखी थी और उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए। आप लोग कितने साल से मांग कर रहे थे? 5 साल से मांग कर रहे क्या आपके खेत में जाएगा? जी जी, अपने खेत में पलेगा ना मैडम। अगर बने ही तो बनाई जाए ना तो चलिए, अगर नहीं बने तो फिर जर्जर मर जाएंगे वो फसल। और इसमें से हम जो है निस्तारी और अन्य प्रयोजनों को रोकते हुए लगभग 40 MCM मात्रा में धान का फसल लें या तिलहन का फसल लें, दलहन का फसल लें, जो जहाँ जैसे। पूरे क्षेत्र के किसान खुश है और आगे खुश भी रहेगा। ये भाजपा की सरकार है बहन जी। किसानों की खुशी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज कुंडेल के हैं। मैं राजीव विधानसभा गरियाबंद जिले के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दे रहा हूं। आज छेरछेरा पुन्नी के अवसर भी है और आज कई वर्षों की मांग पूरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही किसानों की मांग थी कि 5 साल से पहले रबी फसल के लिए किसानों ने पानी की मांग की थी, जिसकी सुनवाई नहीं हुई थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसानों की मांग को गंभीरता के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी को अवगत कराया। तो सहृदय इस बात को गंभीरता से लेते हुए त्वरित इसमें कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए और आज उसका फलस्वरूप पूरे क्षेत्र के किसानों को लगभग 45,000 कृषकों को इस रबी फसल के लिए पानी दे रहे हैं। जो कृषक 45,000 इसका लाभ उठाएंगे और लगभग 9,500 एकड़ खेत में पानी पहुंचेगा। ये हमारी बताने की आंकड़ा जो है 9,500 है, लेकिन जो समय सीमा के अवधि में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जितने किसान हैं सब किसान तैयार भी थे, कई साल से मांग भी थे और सब आज उत्साह के साथ रबी फसल बोने की तैयारी में लग गए हैं, जिसकी शुभारंभ आज कुकदा डैम में जलाशय में आज आके उसका गेट का भी शुभारंभ किए। नहर नालिंग में पानी जाना शुभारंभ हो गया है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा चंद्रशेखर साहू है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। क्षेत्र की जनता विगत 5 सालों से यहाँ के अन्नदाता कृषक हमेशा पानी की मांग कर रहे थे सिंचाई के लिए, रबी फसल के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, एक भी बार 5 साल में कभी भी रबी फसल का पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी 2023 में और त्वरित निराकरण करते हुए माननीय हम राजीव विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रोहित साहू जी ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास में आग्रह किए कि इस क्षेत्र की किसानों को भी रबी फसल के लिए पानी देना चाहिए, क्योंकि सिकासार जलाशय में पर्याप्त पानी है, जल उपलब्ध है, तो कम से कम यहाँ के सिंचाई के लिए पानी देना चाहिए। पानी देने से किसानों का आय में वाकई में दोगुना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि किसानों की आय कैसे दोगुना हो, तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी ये सार्थक सिद्ध होगा। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय यहाँ के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में सोचे हैं, किसानों की उन्नति, आर्थिक उन्नति के बारे में सोचे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय राजीव विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ समस्त किसान बंधुओं की तरफ से। किसान मोर्चा के सम्मानीय हमारे जिला अध्यक्ष भी है भाई मनीष हरित जी, उन्होंने भी खुशी जाहिर किया है, उससे भी अपन। जी, आपका नाम क्या है? जय मनीष हरित, भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ जी। और आज बहुत ही अनमोल खुशी का क्षण है। छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रमुख ग्रामीणों का, किसानों का सम्मान त्यौहार है छेरछेरा का। यह पर्व दान दक्षिणा का पर्व है और यहाँ हमारे किसान भाइयों द्वारा विगत 5 साल से, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब से पानी का मांग किया जा रहा था, परंतु 5 साल निकल गए। इस कांग्रेस शासन काल में किसी ने किसानों की सुध नहीं ली, परंतु जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन काल आया और स्वर्णिम इतिहास जैसे भारतीय जनता पार्टी आते रहा है, वैसे ही आते ही आज दान दक्षिणा के पर्व छेरछेरा के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर किसानों को यह पानी जो नहरों के माध्यम से मिलेगा, यह एक बहुत ही अनूठा प्रयास है जिससे क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे और लगभग 9,500 एकड़
में 45,000 किसान इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। होंगे, उनकी फसलों की उपजाऊ होगी, पानी की समस्या उनकी दूर होगी और रबी फसल उनका प्राप्त होगा। के लिए पानी का मांग किया, उसमें सफल होकर उसने हमको 5 साल से आप लोग मांग कर रहे थे, तब आज पूरी हुई है। जी हाँ पूरी हुई है और हम लोग खुश हैं। तुरंत कश्यप कौन से गांव से? दा उद्दा से लिफ्ट के माध्यम से पलते हैं। पल रहा है, पलेगा अभी पलेगा। आप लोग कितने साल से मांग कर रहे थे? 5 साल से मांग कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। 5 साल से मांग कर रहे थे, अभी यानी कि प्रयास सफल हुआ है इस प्रकार से, लेकिन 5 साल से मांग करते करते किसान की सफलता अभी प्राप्त हुई है। जी, आपका नाम क्या? हेमंत साहू, कौन से गांव से? पांडुका से। पांडुका से। तो ये जो अभी नहर नाली का पानी जाएगा तो क्या आपके खेत में जाएगा? जी अपने खेत में पलेगा ना मैडम। इससे क्या होगा? आपका विकास होगा, विकास होगा, रबी फसल ले सकेंगे लगेंगे और उससे अपने को कुछ भी घर द्वार खेती बाड़ी से जो भी उन्नति होगा वो अपने उन्नति के विकास की दौर पे चढ़ेगा। क्योंकि किसानों के विकास के लिए जिस जल संसाधन विभाग है अपनी प्रयास को हमेशा करती रहती है, और यहाँ पर 5 साल के बाद में आज किसानों को उत्साह भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। ग्राम पंचायत कुगदा के सरपंच है और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? घनश्याम ध्रुव। ये बताइए कि आपके जो ग्राम पंचायत में अब नहर नाली शुरुआत हो गया है, तो इस विषय में कुछ बताएंगे? ओ तो वहाँ जो मशीन है लिफ्ट इरिगेशन जो बना है कुटेना उद्वहन, उसमें जर्जर है मशीन। अभी तत्काल अगर बने ही तो बनाई जाए ना तो चलिए, अगर नहीं बने तो फिर जर्जर मर जाएंगे वो फसल। यानी कि आप सरकार से भी चाह रहे हैं कि कम से कम जो जर्जर मशीन है वो मशीन को बदल कर दूसरा मशीन लाया जाए और पानी दिया जाए, क्योंकि 5 साल से बंद है। 5 साल से वो जो रबी फसल लिफ्ट इरिगेशन बंद है। 5 साल से बंद है, इसके कारण हो सकता है जंग भी लग गया होगा। जंग भी लग- किसान विभाग के कार्यपालन अधिकारी हैं, उनसे ही हम बातचीत करते हैं और टेक्निकल विषय में जितनी जानकारी ये साहब दे पाएंगे वो हम नहीं जानकारी दे सकते हैं। तो सर से ही बात करते हैं। सर जी, वर्तमान स्थिति में पर्याप्त जल भंडारण सीकासर जलाशय में है। अगर प्रतिशत में बोलूँ तो उसका 78% है, और यदि मात्रा में बोलूँ तो 140 मिलियन घन मीटर मात्रा है। और इसमें से हम जो है निस्तारी और अन्य प्रयोजनों को रोकते हुए लगभग 40 MCM पानी नहरों के माध्यम से इस दाई तट नहर से राजिम और फिंगेश्वर के लगभग 42 गांव हैं, उसको सिंचाई के लिए पानी देने का शुभारंभ आज किया गया है। सर कितना एकड़ तक ये हो सकता है? 42 गांव में 7,000 एकड़ प्रस्तावित किए गए हैं, और सभी कृषकों को और सभी एरिया में चिन्हांकित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह पे बोएं, जिससे कि पानी का व्यय ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है। इसलिए 42 गांव को चयनित किए हैं कि यथासंभव उस जगहों पे पूरा उनकी अंतिम फसल तक पानी हमारे लिए पर्याप्त है, ताकि किसी भी कृषक को कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? किसानों का संदेश ये है कि बिना किसानों के सहयोग के विभाग अधूरा है। हर किसानों से मेरा अपील है कि आपका जल है, आपका पानी है, आपका कृषि है, आपका खेती है, हम आपके लिए सहायक बनते हैं। जहाँ भी टूट फूट हो, जहाँ कोई चीज़ें हो, हमारा सहयोग करिए, क्योंकि इन जगहों पे बिना किसान के सहयोग के अगर पानी कम मात्रा में उपयोग है तो कम मात्रा का उपयोग करिए। अगर कहीं बंद करने की स्थिति हो रही है तो उसको बंद कराने की स्थिति करिए। अनावश्यक रूप से कहीं भी काटने का या प्रयास करने का, नहरों को क्षति पहुँचाने का प्रयास मत करें। अगर क्षति होती है तो वो आपकी ही क्षति होती है, विभाग उसको बनाने में बहुत समय लगता है। तो अपेक्षा किसानों से यह है कि बहुत प्रचुर मात्रा में धान का फसल लें या तिलहन का फसल लें, दलहन का फसल लें, जो जहाँ जैसी जिसकी इच्छा है उसके हिसाब से लें। हमारे पास पानी देने की है, हमारे नहर को सुरक्षित रखें। आपकी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति आपकी है, तो हम आपका सहायक रहेंगे। जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिस प्रकार से किसान और किसानों की सबसे बड़ी बात है कि सरकार की संपत्ति किसानों की संपत्ति है। तो जिस प्रकार से आज पहल किया गया है, इस पहल को किसानों के लिए किया गया है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। बताइए कि आपको कुछ कमी महसूस हुआ? नहीं, कमी नहीं हुआ है। नहीं, कोई कमी महसूस नहीं हुआ है। किसान खुश है, मतलब सब अच्छा है। नहीं, आप निरीक्षण में आए हैं लेकिन देख रहे हैं कि कमी किसी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि कुछ नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है। विभाग के अधिकारी बड़े शानदार रूप से व्यवस्था भी करें, और किसानों की चिंता हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। किसान की कैसे किसान खुश है, किसान खुश है, पूरे क्षेत्र के किसान खुश है और आगे खुश भी रहेगा।
ये भाजपा की सरकार है बहन जी। भाजपा की सरकार है। बता रहे हैं कि 5 साल से रबी फसल नहीं मिली थी, लेकिन अभी प्रयास जारी है और आगे देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन प्रयास जारी है। जिस प्रकार से आज किसानों की खुशी यहाँ पे झलक रही है, ये बिल्कुल आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं, आजू बाजू देख सकते हैं, बिल्कुल बाकायदा आप ये देख सकते हैं कि किसानों की खुशी किस प्रकार से है। ये बताइए, आप यहाँ के किसान हैं? हाँ, कुंडेल के। कुंडेल के खुश हैं? हाँ, खुश है। हमारे गाँव में पानी जाना चाहिए। पानी जाना चाहिए। किसानों की खुशी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज कुंडेल के हैं और कुंडेल से यहाँ पे कुब्दा बांध में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं किसान। जी, आपका नाम क्या? ओम प्रकाश। कौन सा गाँव से? कोर से हैं। देखिए, किसानों की खुशी की यहाँ पे पहुँचे हैं। आप क्यों पहुँचे यहाँ पर? मतलब पानी के लिए 5 साल तक से तरस रहे किसान लोग, इसलिए आए। 5 साल तक तरस रहे थे, इसलिए आज देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और विधायक यहाँ पे राजिम विधानसभा के विधायक रोहित साहू द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से 5 साल से किसान त्रस्त थे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से आज हम लोग प्रयास किया गया है और किसान खुश हैं। और आज छेरछेरा त्योहार के हार्दिक शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों के लिए, और मेरे चैनल में जितने भी पाठक हैं उनके लिए भी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।